एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हो चुका है। तो इसको मैंने कैसे क्रिएट किया, कैसे करा है, कैसे क्रिएट करा है, क्या क्या मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं आपको, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे किया। लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना ये डिज़ाइन क्रिएट करा हुआ है, किसी को देखकर नहीं करा, अपने माइंड से ही मैं डिज़ाइन क्रिएट करती रहती हूँ। तो ये मैंने अपना हार्ट ड्रॉ कर लिया था, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये एक पैच ड्रॉ कर लिया था, एक पैच ये ड्रॉ कर लिया था, एक पैच यहाँ। अब जो बचा है वो ये हमने 3 पैचेस ले लिए हैं। ये एक पूरा बंच ले लिया, हमने पैच नहीं कहेंगे इसको, हम पूरे एक बंच हमने ये बना दिया है। ये पैच है और एक ये पैच है, ये कटिंग वाला पैच है और इसमें रोजेज वगैरह वाला पैच है, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर हम करेंगे वो ऐड ऑन कर करके इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने ये पैच वर्क पूरा ले लिया है। अब हमारा क्या करना है, इसको कंबाइन करके ये फिंगर्स वगैरह यहाँ पे इसके डिज़ाइन हमें कंप्लीट करने हैं। अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये एरिया बचा है खाली, और ये तो अब अगर चाहें आप तो यहाँ पे भी आप कुछ ले सकते हो, नहीं तो सिर्फ आप इसको ही मिक्स करके सिर्फ आप इतना ही ऊपर कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो एरिया है तो इसको अब हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ये जगह ना खाली है, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी ये हम्स बनाऊँगी इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर ना थोड़े बारीक वाले हम्स बनाऊंगी, आप चाहे तो बिग भी बना सकते हो। बाकी अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग फॉलो करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बनाऊंगी, आप यहाँ कटिंग भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये बना दूँगी, और अगर आप चाहोगे तो स्टार्टिंग से भी मैं क्लासेस शुरू करूँगी अभी थोड़े दिन में, 1-2 दिन में ही। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी सब चीज़ें बनाना, ये फ्लावर बनाना, लीव्स बोल्ड लीव्स इन्हें कहते हैं, मैं बोल्ड लीव्स बनाना, चेक कटिंग, और ये हम्स वगैरह, कटिंग रोज लीव्स, कटिंग लीव्स, तो सब जो है ना मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी धीरे धीरे, ठीक है। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, जो कि अधूरा था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे बोल्ड लाइन लूँगी, जिसके अंदर हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसके ऊपर एक थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर कुछ करना चाहो करो। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ अपना पैच पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें वर्क करना है। आप इसके अंदर चाहो चेक ले सकते हो, जिग ले सकते हो, कटिंग ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आइडियाज़ दूँगी आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको कर लिया है। अब यहाँ पे ये हम जिग करेंगे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक करनी है, क्योंकि बारीक आप करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। इसके ऊपर यहाँ मैं कटिंग लीव्स दे रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, कटिंग लीव्स की कटिंग आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दे देंगे ये, इसके ऊपर हम पहले बारीक जिग देंगे, थोड़ा कुछ अलग, नॉर्मल वाला नहीं, ठीक है। इसके ऊपर फिर हम ऐसे लीफी कटिंग देंगे, ठीक है। तो इसको ये हमने क्या बनाया है, इसको हमने ऐसा क्यों बनाया है, जो इसके अंदर है इसके अंदर भी शेडिंग की जाएगी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो हम ना एक लाइन बना देते हैं ना ऊपर, उससे क्या होता है फिनिशिंग आ जाती है। तो अंदर जो भी हम करेंगे ना तो ये मिक्स मैच नहीं होगा, इसके ऊपर ये फिनिशिंग लाइन हो जाएगी, जिसके ऊपर अभी हम एक डिज़ाइन सा क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये पूरा रोज़ तैयार है, इसके ऊपर भी हमने फिनिशिंग लाइन दे रखी है कि अब हम इसके बाद कोई भी डिज़ाइन अगर हम बनाएंगे तो वो मिक्स मैच नहीं होगा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर मेहंदी निकलेगी। मेरी मेहंदी का काम यही है कि मेरा एक एक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा सफाई से फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। वो इसलिए ही क्योंकि मैं मिक्स मैच नहीं करती हूँ, उसमें बॉर्डर लाइन क्रिएट कर लेती हूँ, फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग लाइन कह सकते हो आप, क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक सर्कल वाला, हाफ सर्कल वाला बना दूँगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रोज़ ले रखा है, बोल्ड रोज़ है ये, क्योंकि इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे, ठीक है। ये वाला भी फिलिंग वाला आ गया, तो जहाँ पे 2 बंच अगर फिलिंग वाले आ रहे हैं तो उसके बीच में हम अगर कोई डिज़ाइन लेंगे तो वैसा लेंगे, या तो उसमें कोई शेडिंग आ रही हो या फिर कटिंग चेक वगैरह आ रहा हो। तो इसके अंदर हम चेक लेंगे अपना, पहले हम इसके अंदर ही ना जिग कर देंगे। आप चाहो तो नहीं भी लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या हो जाता है ना, थोड़ी सी और डिज़ाइन के अंदर ना थोड़ी और क्लियरिटी आ जाती है। तो ठीक है, अब इसके अंदर ना हम चेक बनाएंगे। तो चेक को हमेशा जब भी आप बनाओ तो उसकी जो लाइन्स आनी चाहिए ना वो ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो दूसरी लाइन बनाएंगे हम। चेक भी बहुत टाइप के बनते हैं, एक चेक होता है जिसमें बॉक्सेस एक छोड़ के एक भरते हैं हम, वो वाला। जैसे ये थोड़ा मोटा वाला चेक है ना, ये देखो आप, इसको थोड़ा ये मोटा सा चेक है ना, ठीक है। तो अब हम आप चाहते हो तो इसको थोड़ा बारीक वाला भी कर सकते हो। तो हमने ये दूर दूर वाली लाइंस करी ना, इसको हम थोड़ा क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये ऊपर भी हम एक फिनिशिंग लाइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम अपनी कटिंग देंगे, कटिंग बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपको देनी है, और बहुत ही आपको थोड़ा ना बोल्ड और थोड़ी बड़ी लीव्स लोगे ना तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखिए ये हमारा बंच तैयार होने लगा है, ठीक है। तो देखो आप, मेरा ये बंच तैयार हो चुका है। ये फिंगर्स का भी यहाँ पे भी हम झिक लेंगे, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, तो ये अब इसको फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे शेडिंग के लिए 2 लाइन्स लेंगे, और इसको हमने क्या करना है, इनको हमने बोल्ड कर देना है। ये अंदर हमने शेडिंग दी है लाइन वाली, इसको हम बोल्ड कर देंगे, इसको फिल कर देंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक हम फिनिशिंग लाइन लेंगे, क्लियर सफाई से, बिल्कुल बारीक, ठीक है। अब बाकी मैं आपको ये हाथ पे भी कौन सी भी लगा के दिखाऊंगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। अभी मैं आपको फिलहाल इस पर ही बना के दिखा देती हूँ। तो ये हमने यहाँ पे हम्स भी बना लिए, जिग भी बना लिए, ठीक है। अब
ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड फ्लावर्स हमने बना रखे थे। फिर यहाँ हमने चेक ले लिया, उसके ऊपर हमने कटिंग ले ली। अब यहाँ पे हमने अंदर शेडिंग है, ये उसके बोल्ड हो गया ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना ये जो हम बनाते हैं चिकचिक वाला, सेकंड मैं लाइट खोल लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर आई हो। तो यहाँ पे ये हमने बना लिया। फिर एक और हम यहाँ, मतलब आप समझ रहे हो, अब इसको हम इससे ही कवर करेंगे क्योंकि डिज़ाइन हमने बहुत ले लिए ना, तो बीच में इसको भी लेना ज़रूरी होता है। तो एक गैप आ जाता है और थोड़ा डिज़ाइन एक खुल के आता है। अगर हम घिच पिच अगर डिज़ाइन पर डिज़ाइन बनाए चले जाएंगे ना, तो वो कोई डिज़ाइन ना हाईलाइट होकर नहीं आता। अब आप जैसे कि देखोगे ना, एक एक बंच ना हाईलाइट होकर आएगा अभी। तो यहाँ पे हम टिप्स लगाते हैं, तो यहाँ हम टिप्स के लिए जगह छोड़ देंगे। टिप्स के भी डिज़ाइन आते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें भरने वाले नहीं, जैसे कि इसको भी हम जो हमने लाइन बनाई है, बहुत ये जो हमने लाइन बनाई है, बहुत से लोग तो ये सेव कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा ये लोग स्ट्रेट वाला जो नॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल वाले हैं। अगर हम आप चाहोगे तो थोड़ा अलग टाइप का भी हो जाएगा। और चेक्स भी कितने टाइप के होते हैं, आप चेक्स के अंदर कौन सी फीलिंग्स ले सकते हो, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने बंच को कंप्लीट कैसे करा। ये एक बंच मेरा तैयार था, जो ये 2 पैच मैंने ले रखे थे, उसको एक पूरे बंच में हमें कैसे कंबाइन करना है, कैसे उसको पूरा एक डिज़ाइन बनाना है, पैटर्न बनाना है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। शेडिंग वगैरह और पूरा पैटर्न हमको कैसे कंप्लीट करना है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर भी इसको अपना टिप्स के लिए बना लिया जगह। तो मेरा ये है कि मैं टिप्स के लिए, जब मेरी हाफ फिंगर्स हो जाती है ना, या मैं फिंगर शुरू भी करने वाली होती हूँ, तो मैं उससे पहले ही अपनी ये फिंगर टिप तैयार कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, फिर हमें पता हो जाता है हमारे पास कितना गैप है, कितनी जगह है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए डिज़ाइन उठाना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसलिए अब आपने देखा ये जगह भी बची हुई है, यहाँ मैंने ये कटिंग ले रखी थी, तो ये कटिंग के ऊपर हम झिकझिक ले लेंगे। ये हमने लाइन क्यों बनाई है कि इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे, तो ये कटिंग आ जाएगी, अंदर नहीं करेंगे, साइड्स में करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे भी अपना ये, ठीक है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं अभी आप लोगों को फिलिंग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ पैटर्न कंप्लीट करना बता रही हूँ। कि जैसे हमने एक पैच कंप्लीट कर लिया है, दूसरा पैच के लिए हमने पैचेस बना लिए हैं, पैटर्न के लिए सॉरी, तो उसको हमने मिक्स मैच करके उसमें कैसे कैसे डिज़ाइन हमें उठाते जाने हैं, उसे कंप्लीट पूरा एक पैच कैसे बनाना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये जगह बचती है, यहाँ पे आप इंडियन फिलिंग दे सकते हो, आप पर ही आप इंडियन फिलिंग दे सकते हो, आप कुछ भी डिज़ाइन यहाँ बिठा सकते हो। मैंने आपको फिलहाल के लिए बताया है। अब ये जो हमारी फिंगर बची है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज़ वाला कटवर्क दूँगी, ठीक है। ये रोजेज़ लीव्स, ये रोज़ की लीव्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ थोड़ा सा लोटस टाइप लीव्स बनानी है, ठीक है। अब जो ये हमारा ये हो गया अंदर, आप अब इसके आपकी ये सोचो, देखो इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हो, इसमें आप शेडिंग, या आप इसमें फिलिंग कर सकते हो, इसमें शेडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा अलग अलग दोनों में फिलिंग होंगी, तो ये खूबसूरत आएगा। क्योंकि दोनों अगर आप मिक्स कर दोगे, जैसे कि अगर आप दोनों में ही ना, क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर लाइन नहीं दी, आपने एक नोटिस करा होगा कि मैंने इन लीव्स के बीच में गैप नहीं दिया, बॉर्डर लाइन नहीं दी, फिनिशिंग लाइन नहीं दी, जो भी आप कह सकते हो, मैंने लाइनिंग नहीं दी। तो इससे क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमको एक इस कोई भी लीव में फिलिंग करनी है और एक में शेडिंग, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ उतर आएगा। अब यहाँ पे हम इसको झिकझिक दे देंगे, ऑब्वियसली बात है, फिनिशिंग तभी आएगी। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने झिकझिक कर दी थी, उसके बाद आगे और हमने अच्छी इसके अंदर बोल्ड वाले जो थोड़ी कटिंग वर्क वाला जो होता है ना, वो हमने इसके अंदर स्टार्ट कर दिया था। तो आप जो ये देख रहे हो, इसके अंदर ना हमें मोटी मोटी फिलिंग करनी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ना उठकर आएगा। और जब ये कलर आ जाता है, और कलर आने के बाद जब मेहंदी का डिज़ाइन उठकर आता है ना, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। कभी मैं आपको ऐसा ही डिज़ाइन अपने हाथ पे भी लगा के दिखाऊंगी या किसी चीज़ पे, तब मैं आपको उसका स्टेन भी दिखाऊंगी कि एक डिज़ाइन जब वो उठकर आ रहा होता है ना, इतना ही ज़्यादा खूबसूरत वो ज़बरदस्त लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जितना आप बोल्ड, ये जो देखो इसके अंदर जो मैंने ये झिकझिक दे रखा है ना, उसका भी एक वजह होती है। क्यों? क्योंकि जब ये हम बोल्ड डिज़ाइन लेते हैं और उसके ऊपर जब हम झिकझिक ले लेते हैं बारीक, फिर जब वो सूखने के बाद और कलर आने के बाद जो वो बीच में मोटा डिज़ाइन बोल्ड डिज़ाइन होता है और उसके ऊपर बारीक झिकझिक होती है, तो एक एक पैटर्न जो है ना वो ज़्यादा उठकर आता है। तो कोई भी डिज़ाइन ना ऐसे मिक्स मैच करने के लिए नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं झिकझिक लोग इसलिए बना देते हैं ताकि इनको ज़्यादा डिज़ाइन ना बनाना पड़े, इसी से हाथ भर जाए ये वो। क्योंकि वही बात हो जाती है, सामने वाले को तो सिर्फ बोलना आता है, उनका माइंड क्रिएटिव माइंड नहीं होता, तो उन्हें क्या ही नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में। जिसको जो आर्टिस्ट होगा, जिसको पता होगा इसके बारे में, सिर्फ वही जानता होगा। बोलने वाले सिर्फ बोलते रहते हैं, तो उनको इग्नोर करना है। तो आपको झिकझिक बनानी है या फिर डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है अपना, तो उससे आपका डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के आएगा। अभी मैंने बीच में आपको इसकी फिलिंग भी भर के दिखा दी है, लेकिन मेरा मकसद अभी फिलिंग करना नहीं था, बट कोई नहीं, मैंने इसको भी भर के दिखा दिया है आप लोगों को। तो मेरे ये ना पैटर्न बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो चुका था, जैसे कि आप लोगों ने देखा है।
फिंगर्स वगैरह भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो मेरा यहाँ पे ना पूरा पैच वर्क जो है तैयार हो गया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे ही कर दिया। तो यही माइंड होता है क्रिएटिव माइंड, कि आपको कोई भी जगह खाली लगती है, कुछ लगती है, तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, वरना आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो वहाँ पे मैंने वो कर दिया था। अब हमारा ये थंब एरिया रह चुका था, तो वहाँ पे भी हमें क्रिएट करना था। तो मैंने यहाँ पे ना ये थोड़ा मोटा सा लिया, इसको भी हम थोड़ा ना हाईलाइट करने के लिए। ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना, जो तुम इनको जैसे अभी मैंने लिया है, चाहो तो आप बारीक बना सकते हो, लेकिन वो हाईलाइट होके नहीं आएगा, वो उसका लुक जो है ना थोड़ा दब जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये थोड़ा हाईलाइट होकर आ जाएगा। इसको जब हम बोल्ड करेंगे तो वो लुक ज़्यादा प्यारा आएगा। यहाँ साइड में कटिंग लीफ भी है, जिसको हम अंदर बोल्ड करेंगे और बाहर डिज़ाइन बनेगा। और ये जो मैंने आपको ऊपर फिंगर के पास बताया था बना के, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे भी बनाया है। तो यहाँ पर भी अब हम इसको ऐसे ही करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग कर आता है। और बीच में ये झिकझिक बनाने ये बहुत ज़रूरी है, तभी जो ये आपने बोल्ड डिज़ाइन नहीं है तभी खिल कर आएंगे। अगर आप इसमें ही झिकझिक नहीं लोगे तो सब खिचपिच हो जाएगी, कोई भी डिज़ाइन समझ नहीं आएगा कि आपने क्या बनाया। इसके लिए झिकझिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं सोचना किसी के भी कहने में हाँ कि कभी भी कि कोई के सिर्फ यही बना रहे हो, भाई ये बनाना ज़रूरी है, तभी आपका डिज़ाइन उठ कर आएगा, अदरवाइज़ वो पता नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा खूबसूरत सा बन के आ चुका है। इसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिज़ाइन नहीं सिखाया, मैंने आपको सिखाया जैसे बहुत से लोग एक पेज बनाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें कैसे डिज़ाइन उठाना है। तो मैंने आपको इसमें यही दिखाया है कि आपको कंप्लीट पेज बनाने के बाद आपको दूसरा पेज कंप्लीट कैसे करना है। तो अगर आपको अच्छा लगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।